चित्तौड़ के वीरों के मृत्यु के बाद जब अकबर महल में गए तो उन्हें वहाँ सिवाय राख के कुछ नहीं मिला। इससे अकबर आग बबूला हो गए और वह वहाँ 30,000 मासूम लोगों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया और उनकी मीनारें चुनवा दी थी। ऐसा नरसंहार आपको चित्तौड़ के सिवा ना ही कहीं देखने को और ना ही कहीं सुनने को मिलेगा। इस युद्ध में जयमल और पत्ता ने पूरी वीरता के साथ युद्ध किया था, जिससे प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्ति आगरा में बनवाई थी, जिनको अंग्रेज़ों ने बाद में तोड़ दिया। चित्तौड़ से गिरवा की पहाड़ियों में जाने के बाद मेवाड़ की एक नई राजधानी बनाई गई। 1568 ईस्वी में मेरे पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके मरने से पहले उनकी प्रिय रानी धीरबाई ने अपने पुत्र जगमाल को राजा बनवा दिया था। मेवाड़ में एक प्रथा थी कि जब भी किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उसका उत्तराधिकारी उसके अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था, क्योंकि गद्दी कभी खाली नहीं रहती थी। सभी लोग मुझे पिता के अंतिम संस्कार में देखकर आश्चर्यचकित थे। यह जानकर मेरे ननिहाल से मान सिंह सोनगिरा ने आवाज़ उठाई और कहा कि प्रताप को राजा किस हिसाब से नहीं बनाया गया। मेवाड़ में लगातार आक्रमण के चलते प्रताप से अच्छा और शक्तिशाली राजा तो कोई हो ही नहीं सकता। उस समय राज तिलक का अधिकार सलंगुर के सामंत के पास था। तब मान सिंह सेनगिरा ने सभी सामंतों से सहमति ली तो सबने मुझे राजा बनाना उचित समझा। सामंतों और प्रजा ने मुझे राजा बना दिया। उस समय की स्वतंत्रता में लोकतंत्र की स्थापना थी। जब यह बात जगमाल को पता चली तो वह वहाँ से नाराज़ होकर अकबर के यहाँ चला गया और उसके बाद अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दे दिया और कुछ दिन बाद अकबर ने उसे सिरोही भी आधा दे दिया। उसके बाद 18 फरवरी 1572 ईस्वी को मेरा पूर्ण रूप से राज तिलक कुंभलगढ़ में किया गया था। जैसे मेरे राजा बनने की सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने मुझसे संधि के लिए अपने दूत भेजा, जिसे मैंने खाली हाथ लौटा दिया था। उसके बाद अकबर ने एक हिंदू राजा को भेजा जिनका नाम मान सिंह था। उसकी भेंट मेरे पुत्र अमर सिंह से हुई और मान सिंह ने कहा कि राणा प्रताप मेरे से मिलने क्यों नहीं आए। इससे नाराज़ होकर वह वहाँ युद्ध की चुनौती देकर वहाँ से जाने की बात करता है। मगर मेरे पुत्र ने मुड़कर कहा, अगर तुम युद्ध करने आए होते तो साथ में अकबर को भी लाना। इससे मान सिंह बहुत क्रोधित हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और अकबर के यहाँ जाकर सीधे युद्ध के लिए सेना की मांग करता है और मेवाड़ पर युद्ध करने की बात कहता है। लेकिन अकबर इसे मना कर देते हैं और वे इस बार एक और हिंदू राजा को भेजते हैं जिनका नाम भगवान दास था। वे मेरे पास आकर मुझे अकबर से संधि के लिए मनाते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ता है। इसके बाद अकबर ने टोंडरमल जैसे राजपूत राजा को भेजा जो अकबर के अधीन थे। वे मेरे यहाँ आकर मुझे अकबर से संधि के लिए मनाने लगे और कहा कि अकबर के पास बहुत धन है, चित्तौड़ उसके सामने टिक नहीं पाएगा। प्रताप ने कहा, एक समय था जब राजस्थान के सभी हिंदू राजा मेरे दादा राणा सांगा के साथ मिलकर अपने ध्वज को चूमा था और मुगलों से लड़ाई करी थी। इस बार आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू करो। मैं एक हिंदू राजा के ध्वज के नीचे युद्ध करना स्वीकार करूंगा, लेकिन अकबर की अधीनता कभी नहीं स्वीकार करूंगा। जब अकबर प्रताप से संधि करने में असफल रहा तो अब बात युद्ध की शुरू होती है और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी में हुआ था, जो राज समुद्र जिले में है। इस हल्दी घाटी के मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा पीला है, इस वजह से इसे हल्दी घाटी कहते हैं। 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध हुआ था। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और असफ खां प्रमुख सेनापति थे और पहली बार मान सिंह को प्रमुख सेनापति बनाया गया और अकबर ने सोचा कि बदले की आग में मान सिंह ही यह युद्ध हमें जीता देगा।
और मेरी तरफ से इस युद्ध में हाकिम कांसूरी और राम शाह तोमर थे। इतना ही नहीं, भील जनजाति के सरदार राणा पूंजा भी अपनी सभी भील सेना को लेकर इस युद्ध में हमारी ओर से आए हुए थे। मेरी ओर से लगभग 3000 सैनिक लड़ रहे थे और अकबर की ओर से लगभग 5000 सैनिक। शुरुआती युद्ध में मेवाड़ की सेना ने अकबर की सेना को युद्ध से खदेड़ दिया और मुगल सैनिक भागने लगे। भागते हुए सैनिकों को जब मेवाड़ के सैनिकों ने पीछा किया तो असफ खान ने कहा कि युद्ध छोड़कर भागो मत, युद्ध करो। इससे सभी सैनिकों का मनोबल पुनः बढ़ जाता है और वह युद्ध के मैदान में पुनः आ जाते हैं। इस युद्ध में इतना खून बहा कि हल्दी घाटी की पीली मिट्टी खून से लाल हो गई। इस युद्ध में मेरे बहनोई को भलवल खान ने धोखे से मार दिया और कहा कि प्रताप, अब तू अपनी बहन को किसके साथ सुलाएगा, मेरे साथ भेज दे। यह सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने भलवल खान सहित उसके घोड़े को बीच से 2 भागों में चीर दिया। मानसिंह अपने मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा तो चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर रखा और जैसे ही मैंने भाला फेंका तो मानसिंह अंदर छिप गया। लेकिन जब चेतक अपने पैर नीचे उतार रहा था तो मर्दाना हाथी के सूंड में बंधी हुई तलवारों ने चेतक के पैर काट दिए, जिससे चेतक चल नहीं पा रहा था। इस वजह से मुझे युद्ध भूमि से निकलना पड़ा। मेवाड़ में प्रथा थी कि जब कोई राणा युद्ध से बाहर जाएगा तो उसकी जगह राणा के चिन्ह पहनकर झाला लड़ते। राणा सांगा के समय झाला अच्छे लड़ाके थे, उसी तरह इस बार झाला मेड़ता, जिनको झाला मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लड़ाई लड़ी और मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और मेरे पीछे मुगल सैनिक दौड़े, पर चेतक घायल होने के बावजूद भी वे लोग हमें पा ना सके। चेतक ने इस अवस्था में भी 33 फीट का नाला को कूदकर मेरी जान बचाई थी। आगे मुगल सैनिक आ नहीं सके और नाला कूदने के बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा और वहीं अपने प्राण दे दिए। चेतक की स्वामी भक्ति ने मुझे पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। इस युद्ध में मुगलों ने मेरे एक हाथी राम प्रसाद को पकड़ लिया था, जिसने मुगलों का एक अन्न भी नहीं खाया और वह 9 दिनों तक भूखा प्यासा ही रहा। उसके बाद वह अपने प्राण दे दिए। बादौलिया अपने किताब में लिखता है कि उसके बाद सैनिक इतना हार चुके थे कि उन्होंने पीछा नहीं किया और वे गोगुंदा की तरफ पहाड़ियों में जाकर छिप गए और अपने चारों ओर दीवारें चुनवा ली ताकि मेवाड़ के सैनिक उन्हें ढूंढ ना सकें। जैसे ही वे उन पहाड़ियों से बाहर निकले तो भीलों ने उन पर आक्रमण कर दिया और जैसे तैसे जान बचाकर वे वहां से अकबर के पास आए। इस हार से अकबर काफ़ी नाराज हो गया और मानसिंह और असफ खां को उसने दरबार में आने से रोक दिया और वह उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। 1576 ईस्वी में अकबर ने स्वयं युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर आया, लेकिन अकबर ने कोई छठ की चौदस करके नहीं गया। वो भी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया। सिर्फ उसने उदयपुर पर अपना अधिकार जमा लिया और उसके बाद वहाँ का नाम मोहम्मदाबाद करके चला गया। इसके बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ हो गई। अकबर ने अपने सेनापति शहबाज खां को कुंभलगढ़ भेजा, जहां लगातार 3 हमले हुए। उसके बाद मुझे यहां से निकलना पड़ा कि मेवाड़ लगातार युद्ध की मार झेल रहा था, जिससे आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मैं यहां से आर्थिक मदद के लिए ईडर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहां मेरे मित्र भामा शाह जी ने मुझे इतना धन दिया कि 10 लाख की सैनिक आसानी से अपना पालन पोषण कर सकते हैं और 1 लाख सोने की असरफियाँ भी दी। भामा शाह के साथ उनके भाई ने भी अपना सारा धन हमें सौंप दिया।
जब शहबाज खान ने अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया तो उसने रहीम दास को भेजा। रहीम दास जिनके दोहे अपन लोग पढ़ते हैं, लेकिन रहीम दास ने एक भी आक्रमण नहीं किए। वे अपना कैंप लगाकर वहां शिकार करते और रात को डेरों पर आकर आराम करते। वे यूं ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इतने में मेरे पुत्र अमर सिंह उनके कैंप में जा पहुंचे और उसने आवाज़ लगाई, लेकिन रहीम जी वहां नहीं थे। लेकिन अमर सिंह ने उनकी सारी स्त्रियों को बंदी बना लिया। लेकिन जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने उन्हें क्षमा पत्र के साथ उनकी स्त्रियों को भी उन्हें लौटा दिया, जिससे रहीम दास बहु प्रभावित हुए और वो यहाँ से चले गए, क्योंकि उस वक्त स्त्रियों को वापस करना कोई सामान्य बात नहीं थी। यदि यही स्त्री अकबर के हाथ लग जाती तो वे इन्हें दासी बना लेता और इन्हें हरणित कर ले जाता। उसके बाद अकबर को जब यह पता चला कि रहीम दास वहाँ से चले गए हैं तो उसने अपने चाचा सुल्तान खां को भेजा और वे यहाँ आकर 4 चौकियाँ बनवाए, जिनमें देसुरी, देवारी, देवल, दिवेर। इन चौकी से उन्होंने उदयपुर को चारों ओर से घेर लिया था। इनमें सबसे प्रमुख चौकी दिवेर थी, जिसमें मुगलों की सुरक्षा बहुत सुदृढ़ थी। 1582 ईस्वी को हमने अपने कुछ सैनिकों के साथ उन पर अचानक हमला बोल दिया और हमने सुल्तान खान के साथ साथ उसकी सभी चौकियों को नष्ट करके वहाँ से खदेड़ दिया। यह युद्ध अमर सिंह के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा भाला फेंका कि सुल्तान खान के साथ साथ उसके घोड़े को लेकर जमीन में धंस गया था। इस युद्ध में हमारी विजय हुई और मुगल सेना का सेना नायक समेत खात्मा कर दिया गया था। तब अकबर ने 1585 ईस्वी में मान सिंह के साथ जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। ये अकबर की ओर से आखिरी युद्ध था, लेकिन इससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने आमेर पर आक्रमण कर दिया। वे मुगल सेना का एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब इस पर मेवाड़ का कब्जा हो चुका था। जब मेवाड़ पर आक्रमण होना बंद हो गए थे तो मेवाड़ की एक नई राजधानी का निर्माण किया गया, जिसका नाम चौड़ रखा गया था, जहाँ पर माँ चामुंडा का मंदिर बनवाया गया था और वहाँ एक झील और झरना का निर्माण भी करवाया गया था। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ पर जिन जिन जगह पर कब्जा लिया था वे पुनः हमने उनसे छीन लिया था। सिर्फ 2 राज्य अब भी शेष थे, जिनका नाम मंडलगढ़ और दूसरा गढ़ चित्तौड़ था। 2 किलों को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को पुनः जीत लिया था और 19 फरवरी 1597 को मैंने चावड़ के अंदर अंतिम सांस ली थी। और यह समाचार सुनकर कहते हैं अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो दोस्तों, हम महाराणा प्रताप के बारे में क्या ही कुछ बोलें, लेकिन वे अपने आप में ही एक महान योद्धा थे। लेकिन हमारे इतिहास में महाराणा प्रताप को केवल एक योद्धा बनाकर रख दिया है। योद्धा होने के साथ साथ नैतिक गुणों के भी धनी थे। मेवाड़ की रक्षा केवल राजपूतों ने नहीं की, अपितु उसमें सभी धर्मों और जातियों ने भाग लिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप भेदभाव को नहीं मानते थे। रहीम की स्त्रियों को उन्होंने पुनः सम्मान के साथ लौटा दिया। उनकी महिलाओं के प्रति आदर्श भाव को दर्शाता है। वे सबका सम्मान करते थे, लेकिन हमारे इतिहास ने हमें बताया कि प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे। अगर मान सिंह युद्ध जीत जाता तो अकबर उसे अपने दरबार से क्यों बाहर करता, सोचने का विषय है। तो दोस्तों, यदि आपको महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में 2 शब्द कहना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।